आइए बेटा, आइसोमेरिज्म में हम लोग छोटा सा एक टॉपिक स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाए थे, तो उसका भी जरा आज जिक्र कर लिया जाए भाई। स्टीरियो केमिस्ट्री, पीछे आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़े। स्टीरियो केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री होती है जिसमें हम किसी रिएक्शन के फलस्वरूप रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने पर कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से बदल जाता है, इसका अध्ययन करते हैं। ओके, तो हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री में मुख्य रूप से एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग इस लेक्चर में एडिशन रिएक्शन का ही थोड़ा सा जिक्र कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग जब एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे तो डिटेल स्टडी वहां करेंगे। E1 E2 रिएक्शन जब वहां हम लोग पढ़ेंगे बेटा, इसी तरीके से जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे तो SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, इन दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है, जब हम लोग वहां स्टडी करेंगे SN1 SN2 रिएक्शन के समय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो वहीं पर पूरी स्टीरियोकेमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर थोड़ी सी चर्चा सिर्फ इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि आपके गाइडों में, आपके इधर उधर के मॉड्यूल की किताबों में क्वेश्चंस कुछ एडिशन रिएक्शन के दिए गए हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं थोड़ा यहाँ डिस्कशन कर लें। फिर उसके बाद जब हम लोग एल्कीन पढ़ेंगे, एल्काइन पढ़ेंगे, तो वहां पर पुनः स्टीरियोकेमिस्ट्री का हम लोग एडिशन रिएक्शन में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री में अध्ययन करते हैं स्टीरियोकेमिकल रिएक्शन में हम लोग पहला स्टडी करने चल रहे हैं, कौन सा? एडिशन रिएक्शन। ओके, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन अगर आप देखें तो ये जो एडिशन रिएक्शन हम लोग देखने चल रहे हैं बेटा, ये मुख्य रूप से एल्कीन पर देखने चल रहे हैं, और जो एल्कीन हम लोग लेकर चलेंगे वो या तो सिस एल्कीन होगा या ट्रांस एल्कीन होगा। और एल्कीन में जो एडिशन होगा किसी पर्टिकुलर स्पीसीज का, वो या तो सिन एडिशन होता है या एंटी एडिशन होता है। कितने टाइप के एडिशन इसमें होते हैं बेटा? दो टाइप के एडिशन हम लोग पढ़ेंगे, सिन एडिशन और दूसरा एंटी एडिशन। याद रखें, सिन एडिशन में क्या होता है, अगर कोई सिस एल्कीन है तो सिन एडिशन में वो मीजो बनाता है, और अगर कोई ट्रांस एल्कीन है तो सिन एडिशन में डीएल मिक्सचर बनाएगा, जिसे आप रेसिमिक मिक्सचर कह सकते हैं। उसी तरीके से अगर एंटी एडिशन हो रहा है और सिस एल्कीन आप लेकर के चल रहे हैं, तो एंटी एडिशन में सिस एल्कीन डीएल मिक्सचर बेटा बनाता है, और ट्रांस एल्कीन ये मीजोफार्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये तो हुई ओवरऑल बात। सवाल उठता है कि कैसे सिस एल्कीन मीजो में कन्वर्ट हो जाता है, कैसे ट्रांस एल्कीन डीएल मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को जानना है कि कैसे परिवर्तन होता है। लेकिन इन कॉन्फ़िगरेशन को जानने से पहले हम लोग यह जान लें कि कौन कौन से रिएजेंट ऐसे हैं जो सिन एडिशन कराते हैं
और कौन कौन से रिएजेंट ऐसे हैं जो एंटी एडिशन देते हैं। तो अच्छी तरह से आप यहीं पर जान लें कि अगर डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 होता है या ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड इन एसिडिक वाटर अगर होता है, तो ये सब ऐसे रिएजेंट हैं जो सिन एडिशन देते हैं बेटा। और ये ऐड क्या करता है, ध्यान दे, इट ऐड OH ग्रुप एट एल्कीनिक पोजीशन। ये भी इट ऐड OH ग्रुप एट एल्कीनिक पोजीशन। तो आपको ये याद रखना होगा कि ये जो डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 है, डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 को हम लोग बेयर्स रिएजेंट कहते हैं। कौन से रिएजेंट कहते हैं बच्चों, बेयर्स रिएजेंट। ठीक, ये OH ग्रुप ऐड करते हैं, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ये भी OH ग्रुप ऐड करते हैं एल्कीनिक पोजीशन पर। और ये दोनों ही कौन सा एडिशन देते हैं मुन्ना, सिन एडिशन। इसी तरह से अगर आप परफॉर्मिक एसिड को देखें, जैसे अगर आप लें ये HCOOH या आप ले लें H2CO3, दिस इज कॉल्ड परफॉर्मिक एसिड। ये क्या करते हैं भैया, ये OH ग्रुप ऐड करते हैं, ऐड OH ग्रुप, लेकिन एडिशन कौन सा देते हैं, ये एंटी एडिशन देते हैं। कौन सा एडिशन देते हैं, एंटी एडिशन देते हैं। यहीं पर अगर हम ब्रोमीन ले लें तो ये एल्कीनिक पोजीशन पर ब्रोमीन ऐड करते हैं, Br। कौन सा एडिशन दे रहा है बेटा, ये एंटी एडिशन दे रहे हैं, एंटी एडिशन। तो हैं तो ऐसे बहुत सारे रिएजेंट, लेकिन मुख्य रूप से दो रिएजेंट यहां पर हम आपको लिखा दे रहे हैं और दो रिएजेंट बेटा यहां पर हम आपको लिखा दे रहे हैं। ये चार रिएजेंट आपको हम दर्शन कराते हैं और देखें जरा कि कैसे सिन एडिशन होता है और कैसे ट्रांस एडिशन, सॉरी एंटी एडिशन होते हैं, और इनमें कैसे कॉन्फ़िगरेशन बदलता है। तो आइए जरा दर्शन करते हैं हम लोग बेटा, देखें जरा इधर। देखें बेटा इधर, जैसे ये छोटा सा हम कंपाउंड ले रहे हैं, इधर हम लगा दिए H, इधर CH3, इधर लगा दिए H और इधर CH3। हम इनका एडिशन करा रहे हैं, थोड़ा इसको छोटा बनाएं। इनका रिएक्शन हम एल्कलाइन KMnO4 से करा दे रहे हैं, डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4। क्लियर? डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 के साथ जब आप कराएंगे तो एडिशन किसका होगा, OH ग्रुप का होगा। और वो जो OH ग्रुप होगा वो अवेलेबल साइट पर जाकर जुड़ेगा। अवेलेबल साइट कौन से होते हैं, H के अपोजिट, H के अपोजिट। जरूरी नहीं कि H के अपोजिट ही हो, दोनों तरफ में जो ग्रुप लोएस्ट प्रायोरिटी का होगा, हल्का होगा, उसी के फ्रंट पर अटैकिंग ग्रुप आकर के जुड़ेगा। तो जैसे ये OH है, वो OH यहां आकर जुड़ेगा और दूसरा OH आकर के यहां ऐड होगा बेटा। बात स्पष्ट हुआ? तो अब जब OH इधर आकर जुड़ेगा तो देखिए मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होगा, ये देखना, OH इधर, H इधर, OH इधर, H इधर, यहां पे CH3, यहां पर CH3 आकर के लग गया। क्लियर? अब आप अगर ध्यान से देखें तो ये कौन सा एल्कीन था, सिस एल्कीन था। कन्वर्ट किस में हुआ बेटा, ये देखना, मीजोफार्म में कन्वर्ट हुआ। स्पष्ट हुआ? ओके। अब अगर यहीं पर मान लीजिए आप यही कंपाउंड लेकर चल रहे होते और यहां पर आप ब्रोमीन से एडिशन करा रहे होते,
ब्रोमीन कौन सा रिएजेंट है? एंटी एडिशन रिएजेंट। ओके, तो अब एडिशन देखिए कहां होगा? अवेलेबल साइट पर होगा, H के ठीक अपोजिट। जब आप यहां रिएक्शन कराएंगे, ये देखना ब्रोमीन लगा H के ठीक सामने, ब्रोमीन लगा H के ठीक सामने, यहां CH3 लगा, यहां CH3 लगा। अब इसमें होगा क्या? सिन एडिशन तो यहीं पे जाकर रुक गया, लेकिन एंटी एडिशन क्या करेगा? एडिशन होने के बाद दोनों में से कोई भी एक कायरल कार्बन ये इन्वर्ट कर जाता है बेटा, इन्वर्ट कर जाता है। तो जब इन्वर्ट कर जाएगा ये देखना सिचुएशन क्या बनकर के आएगा। ब्रोमीन लगा, यहां H, यहां ब्रोमीन, यहां H, यहां CH3, यहां CH3। स्पष्ट हुई बात है? अब ये देखिए क्या बनकर क्या बेटा? ये बना DL मिक्सचर। आप कहेंगे गुरुजी ये तो खाली D ही दिख रहा है हमको, या हो सकता है L ही दिख रहा हो, उसका D नहीं दिख रहा है। अरे भाई, इन्वर्जन अगर यहां होगा, रोटेशन यहां होगा, तो रोटेशन यहां पर भी तो हो सकता था ना। अगर यहां रोटेट होता फिर इसका देखिए फॉर्म इसका और बन करके आता। ये देखना, ये देखना Br हुआ, CH3 हुए, CH3 हुए। अब देखना एक D फार्म हुआ तो दूसरा कौन सा हुआ? L फार्म। तो इनडायरेक्ट क्या हुआ? ये DL मिक्सचर बना कि नहीं बना? रेसिमिक मिक्सचर बने कि नहीं बने? ऐसे अगर आप यहाँ पर फार्मिक एसिड लेकर चल रहे होते, अगर मान लीजिए आप यहीं पर इसका रिएक्शन H2CO3 से करा रहे होते पर फार्मिक एसिड, तब ये OH जुड़ता। एंटी एडिशन है, एंटी एडिशन में सिस ने क्या दिया? DL मिक्सचर दिया। आप देख सकते हैं पलट करके, देखिए आपको पीछे देखिए दिखाया गया था, आपको हम देखिए दिखाते हैं। बेटा ये अगर हम कार्बोनिक एसिड लेकर के चलते, तो कार्बोनिक एसिड नहीं परफार्मिक एसिड, अगर परफार्मिक एसिड लेकर के चलते तो ये एंटी एडिशन होता। एंटी एडिशन में जो सिस है हमारा, ये DL मिक्सचर बनाता। तो देखिए फाइनल प्रोडक्ट क्या बनकर के आता, ये देखिए यहां पे हम बना दे रहे हैं, OH हुआ H, OH हुए H, यहां लगा CH3, यहां लगा CH3। ऐसे ही इसका दूसरा फॉर्म बनकर के आता भैया, ये देखना OH H H OH CH3, ये हो गया CH3। क्लियर बात? इसी तरीके से अगर हम ये सिस ना लेके ट्रांस लेकर चल रहे होते, ये देखना अगला देखिए स्टेप, ये देखना ये देखिए बेटा, अगर हम एडिशन सपोज यहां पर KMnO4 से करा रहे होते, डाइल्यूटाइल KMnO4 के साथ अगर हम करा रहे होते, ठीक है, तो OH ग्रुप देखिए यहां जुड़ा, OH ग्रुप ये देखना यहां जुड़ा, क्लियर? अवेलेबल साइट पे जाकर के जुड़ा। अवेलेबल साइट कौन? H के ठीक अपोजिट, H के ठीक अपोजिट। ये देखना कंपाउंड हमारा ये बनकर क्या है ना बेटा, OH इधर लगा, H इधर, OH इधर, H इधर, कंपाउंड बनकर तैयार हुआ। इट्स क्लियर? हमारा बना क्या भी है? DL मिक्सचर बना, ये DL मिक्सचर बना, DL मिक्सचर बना। इसी का अगर ये D है तो इसी का L फॉर्म बना होगा साथ में, ठीक। लेकिन अगर यहीं पर हम एडिशन परफार्मिक एसिड से करा रहे होते, ठीक है, परफार्मिक एसिड ये है, ये है परफार्मिक एसिड,
तो अवेलेबल साइड पर पहले OH आकर के जुड़ता, ये देखिए अवेलेबल साइड पर ले आकर के हम OH जोड़ दे रहे हैं, एक OH इधर जुड़ता, H इधर लगा, एक OH इधर जुड़ते, H इधर लगा, ये CH3 हुआ, ये CH3 हुआ। अब इनमें से क्या होगा, रोटेट कर जाता एक कार्बन, जब रोटेशन होता, ये देखो दोनों OH कहाँ आ जाते, एक तरफ आ जाते, बना डायरेक्ट क्या बना बेटा, ये मीजोफार्म बना। तो आप पीछे पलट कर देख सकते हैं, जो हमने वीडियो को रिवर्स करके आप देख सकते हैं, ये जो एल्कीन है ये ट्रांस एल्कीन है बेटा। ट्रांस एल्कीन किसमें कन्वर्ट हो गया, मीजो में। क्लियर, अगर एंटी एडिशन होगा तो, अगर सिन एडिशन होगा तो ट्रांस एल्कीन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, डीएल मिक्सचर में। ऐसे छोटे छोटे हम एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, ये देखना। आई बेटा देखिए, जैसे छोटा सा हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये है डबल बॉन्ड, यहां पर हम एडिशन कराने चल रहे हैं भैया, यहां पर हम एडिशन करा रहे हैं ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड एसिडिक मीडियम में, एसिडिक दिखाया नहीं गया है, NaHSO3 लिखा जाता है, ठीक है। इसमें होगा क्या बेटा, ये सिन एडिशन देगा, दिख रहा बच्चों, ये देखिए, तो एक OH इधर और वह भी दूसरा OH भी इधर लगा, सिन एडिशन हुआ। इसी को आप ऐसे करा सकते थे, ऐसे दिखा सकते थे भाई, ये देखना। अब इसका जो H है वो कहाँ होगा, यहां होगा, ये देखना डैश पर, या इसी का दूसरा रूप ऐसे आप दिखा सकते थे, ये देखना, यहाँ H लगा, यहाँ H लगा। इसी कंपाउंड के तीनों रूप हैं स्पष्ट। ऐसे ही अगर आप यहां पर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा रहे होते भैया, तो अब देखिए ये एक प्रकार से सिस एल्कीन ही तो है। सिस एल्कीन ने सिन एडिशन में मीजो दिया, और अगर एंटी एडिशन होगा तो मीजो नहीं डीएल मिक्सचर बनाएगा। इस टाइप से देखना, ब्रोमीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, यहां लगा H, यहां लगे H। इसी का आप दूसरा ऐसे देख सकते थे भैया, थोड़ा नीले कलर से दिखा दें, ये देखना, ये नीला कलर दिख नहीं रहा भाई साहब, इसमें पीले से दिखाते हैं, ठीक है। ये देखिए बेटा, Br हुआ, Vr हुआ, यहां H लगा, यहां H लगे। क्लियर, उल्टा आप कर सकते थे, हो सकता ऊपर वाला डैश पे जाता और नीचे वाला Br वो वेज पे चला जाता। फिलहाल यहाँ पे ऊपर का जो ब्रोमीन है वो वेज पे है और यहाँ का डैश पे है बेटा। बात स्पष्ट हुआ। तो ये थोड़ी बहुत ज्ञान आपको दिया गया किसके बारे में बेटा, एडिशन रिएक्शन के बारे में। तो हम आपको जब आगे रिएक्शन पढ़ाएंगे तो जहां पर कहेंगे सिन एडिशन हो रहा है तो आप समझ जाइएगा कि अवेलेबल साइट पर एडिशन हो रहा होगा। एंटी एडिशन हो रहा है तो आप समझ जाएंगे कि अवेलेबल साइट पर एडिशन हो रहा होगा, फिर दोनों में से कोई एक कार्बन इन्वर्ट कर जा रहा होगा या रोटेट हो जा रहा होगा, घूम जा रहा होगा, इन्वर्जन कॉज कर रहा होगा, रोटेशन कॉज कर रहा होगा। बात स्पष्ट हुआ। तो मेन जो बात थी वो आप इसको देख लें। आइए बेटा हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन में जरा देख लें भैया।
एलिमिनेशन रिएक्शन जब आपको बेटा डिटेल में हम लोग पढ़ाएंगे E1 और E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, तो वहां पर बहुत विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा ज्ञान हम आपको दे दें एलिमिनेशन रिएक्शन में। इसमें अगर इराइथ्रोफॉर्म होगा और इसका अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड है सपोज, यहां से ये एल्काइल हैलाइड है, तो अगर इराइथ्रोफॉर्म होगा एल्कलाइड, तो अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करने पर ये सिस एल्कीन बनाएगा। अभी देखिए हम लोग इन से किस में आ रहे थे, एन में, अब सैचुरेट से कहां जा रहे हैं, अनसैचुरेट में। ऐसे ही अगर थ्रियोफॉर्म होगा, थ्रियो एल्किलाइड अगर आप लेते हैं, ठीक है, और एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन आप कराते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ये ट्रांस एल्कीन में जाएंगे। ये पूरा आपको खेल पता होना चाहिए दोनों का। हो सकता है बुकलेट में आपके उल्टा लिखा हो, तो इसको सही कर लीजिएगा बुकलेट में। ओके, अब हम आपको दिखाते हैं रिएक्शन, इसका एक छोटा सा नमूना, ठीक है। और यहां देखना, यहां मेथिल लगा, यहां मेथिल लगा, यहां H लगा, यहां Br लगे। अगर आप देखें तो दोनों ही मेथिल ग्रुप कहाँ है, एक पोजीशन में, क्लियर, एक पोजीशन में, तो इनको हम लोग इराइथ्रो कहेंगे। और इराइथ्रोफॉर्म कौन सा एल्कीन देगा, सिस एल्कीन देगा। H और Br यहां से निकलेंगे, तो कंपाउंड जो बनकर के आएगा, ये देखना बेटा, ये मेथिल हुई, ये मेथिल हुआ, C6H5, C6H5, ये कौन सा एल्कीन बना बेटा, सिस एल्कीन बना। कैसे बनेगा, पूरी इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री जब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म का टॉपिक पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपको जब पढ़ाया जाएगा, तो पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप पढ़ेंगे, फिर दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, और फिर उसी में हो सकता है एडिशन रिएक्शन भी हम आपको पढ़ाएंगे, वहीं पर आप एलिमिनेशन में देखेंगे। यहीं पर अगर मान लीजिए ये थ्रियोफॉर्म होता, थ्रियोफॉर्म होता बेटा, यहां पर ये H Me Br Me, अब देखिए मेथिल अपोजिट साइड हो गए ना सेम ग्रुप, तो ये कौन सा फॉर्म हुआ, थ्रियोफॉर्म हुआ। इनका अगर आप, जैसे आप यहां पर KOH लेके चले थे एल्कोहलिक, ऐसे यहां पर आप KOH लेके चल रहे हैं एल्कोहलिक, और यहां पर जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो थ्रियो किस में चला जाएगा, ट्रांस एल्कीन में। ये देखना, ये Me C6H5 Me, ये C6H5, ये कौन सा एल्कीन बना बच्चों, ट्रांस एल्कीन बना। ऊपर का सिस बना था, नीचे का ट्रांस बना। तो अगर आप इनको ऐसे
डिवाइड करें तो ये रिएक्शन अलग हो गया और ये रिएक्शन बेटा अलग हो गया। तो ये थोड़ा सा बहुत माइन्यूट एक चिम्मच मात्र आपको एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में बताया गया है। हालांकि ये दोनों रिएक्शन डीहाइड्रोहैलोजिनेशन के हैं। जब हम डीहैलोजिनेशन कराएंगे तो वहां पर विस डाइहैलाइड लेकर चलेंगे। तो डीहैलोजिनेशन में जो विस डाइहैलाइड होता है, अगर आप उसका डीहैलोजिनेशन कराएंगे, अगर वो मीजो होगा तो वो ट्रांस एल्कीन में जाता है, और अगर प्लस या माइनस डी या एल होगा तो वो सिस एल्कीन में जाता है। वहां उल्टा केस चलता है। तो हालांकि वो सब सारी बातें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा हम लोगों ने सिर्फ डीहाइड्रोहैलोजिनेशन के केस में देखा। ओके, अब इसी में थोड़ा सा हम आपको रिडक्शन रिएक्शन के बारे में भी बताना चाह रहे हैं। तो रिडक्शन रिएक्शन देख लें जरा भैया, और वो भी किसका रिडक्शन रिएक्शन हम लोग देखने चल रहे हैं, हम लोग एल्काइन का देखने चल रहे हैं। जैसे ये एल्काइन है, इनका अगर आप लिंडलर्स कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो लिंडलर्स कैटलिस्ट इसको सिस एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा बेटा। ये देखिए, सिस एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। और यहीं पर अगर आप सोडियम के साथ रिडक्शन कराएंगे, और सोडियम को आप रखें किसमें है, लिक्विड अमोनिया में, तो यही सिस ना बन करके बच्चों ट्रांस एल्कीन बनेगा। ये ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट हुए। बात स्पष्ट हुआ? तो सिन एडिशन एंटी एडिशन क्या होता है आप जाने। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन में इराइथ्रोसिस में थ्रियो ट्रांस में जा रहा है। रिडक्शन रिएक्शन में आपने देखा लिंडलर्स कैटलिस्ट अगर लगाएंगे तो एल्काइन सिस एल्कीन में रिड्यूस होता है, अगर सोडियम इन लिक्विड अमोनिया लेके चल रहे हैं तो ये ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट होता है। ये थोड़ी सी चर्चा स्टीरियोकेमिस्ट्री की हम लोगों ने किया, जो छोटा सा टॉपिक था, छूट गया था, इसको आप जान ले बेटा। डिटेल स्टडीज की जब हम लोग मुख्य रूप से रिएक्शंस में आएंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल हैलाइड के चैप्टर्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।